मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत की। भू कानून, चारधाम यात्रा और आत्मनिर्भर भारत पर रखे विचार। गोलापार क्षेत्र में आयोजित आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उत्पाद कार्यक्रम के तहत सोमवार को एक विशेष सोशल मीडिया गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीय उद्यमियों, युवाओं और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर भारत के संदेश से प्रेरित करते हुए कहा कि प्रदेश की युवा शक्ति विकास का असली आधार है। भू कानून पर बोले मुख्यमंत्री। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भू कानून को लेकर सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। प्रदेश की पहचान और हितों की रक्षा के लिए सशक्त भू कानून की दिशा में निरंतर मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही नीति तैयार की जा रही है ताकि किसी वर्ग के साथ अन्याय न हो। चारधाम यात्रा पर रखे विचार। चारधाम यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष यात्रा ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की धरती पर आकर देवभूमि की आध्यात्मिकता को अनुभव किया। उन्होंने कहा कि यात्रा की सफलता राज्य की जनता, प्रशासन और श्रद्धालुओं के सहयोग से संभव हुई है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय, इसको निश्चित रूप से बिल्कुल इसके बारे में जांच की जाएगी, दिखाया जाएगा। कहीं पर अगर ये पार्किंग की जो स्थान है वहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए और लोगों को अच्छा पार्क करने के लिए स्थान मिलना चाहिए और इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। सीएम साहब, मीडिया कार्यशाला आज आपने की है, कार्यकर्ताओं को संबोधित की है, किस तरह की 2027 चूँकि अभी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ, ये अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। आप सबने देखा होगा कि मैंने स्वयं पूरे 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक प्रत्येक दिन जाकर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं भी स्वयं गया था। और जीएसटी में जिस प्रकार से रिडक्शन हुआ है, नई दरें लागू हुई हैं, उनमें कम उसका दरों को कम किया गया है, तो एक बड़ा उछाल देश के अंदर आज व्यापार के क्षेत्र में आया है, खरीदारी के क्षेत्र में आया है। लोगों को बचत करने का भी बड़ा एक माध्यम है और सभी से स्वदेशी का आह्वान करने के लिए भी हमारे जो मीडिया के, सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने अभियान को और तेज चलाएंगे। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए आज मीडिया के लोगों के साथ, सभी के साथ संवाद किया है। सीएम साहब, तमाम आपके द्वारा सशक्त भू कानून जो लाया गया, चारों तरफ उसकी प्रशंसा भी की गई, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लैंड के फ्रॉड के मामले आ रहे हैं, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों का भी, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी नाम सामने आ रहा है। जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी और हमारा प्रयास है। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने भी पिछले दिनों जो भी जांच में गलत पाए गए हैं, वो राज्य सरकार में बहुत सारी जमीनें जो है नीत भी की गई हैं। सर, चौराहों को चौड़ीकरण और सड़क जो बनने थे वो चौड़े जारी रहेगा सर काम? क्यों रुक जाएगा? क्या सरकार रुक गई है क्या? अरे सीएम साहब, मानसून खत्म हो गया है, मानसून खत्म हो गया। मुकेश अंबानी जी ने चारधाम की यात्रा पर काफी प्रशंसा की है, आपके कार्यों की सराहना की है, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं सर। बहुत अच्छा इस बार की चारधाम यात्रा अभी तक हुई है। लगभग 48 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। अभी यात्रा का अंतिम चरण चल रहा है। हमारा प्रयास है प्रत्येक वर्ष चारधाम यात्रा और अच्छी हो। इस बार बड़ी आपदा थी, उस आपदा के बावजूद भी पिछले साल से अधिक यात्रा 2 लाख की अभी तक हो चुकी है और आने वाले सालों के लिए अब हम शीतकालीन यात्रा की भी तैयारी कर रहे हैं और अगले साल चारधाम यात्रा और अच्छी हो और लोगों को सुविधा हो, अच्छे से उनकी सुरक्षा हो। ये हमारा हर बार प्रयास रहता है। उसमें नवाचार जितना हो सकता है वो हम लगातार आगे भी बढ़ाएंगे। सर, हेली सेवाओं में भी बेहतर व्यवस्था देखने को मिली है, बहुत अच्छी व्यवस्था हेली सेवा में। हाँ, पिछले दिनों कुछ हेली सेवाओं को लेकर भी जो है हमने इसके लिए भारत सरकार के साथ भी एक नई SOP बनाई और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हेली सेवाओं का संचालन शुरू किया था इस बार। मानसून में बहुत ज़्यादा नुकसान राज्य को हुआ, अब किस तरह से तेजी से कार्य किया जा रहा है? अभी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। वो यहाँ आए, हमारे सभी आपदा पीड़ितों से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल लिया और 1200 करोड़ रुपए की धनराशि हमको तत्कालिक रूप से दी। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके स्तर से भी लगातार सभी एजेंसियों के माध्यम से हमको सारी सहायताएं उपलब्ध कराई गई और नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए भी हमें पूरा आश्वासन दिया है। हम उनको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तेज़ी से कि तत्काल एक स्वास्थ्य विभाग का एक दल वहाँ की पूरी समीक्षा करेगा, वहाँ जाएगा और कुमाऊं के कमिश्नर भी वहाँ जाकर जो है सारी चीज़ों की जानकारी करेंगे। सारी चीज़ें किस प्रकार से ठीक हो, कैसे इसकी रोकथाम हो। और ये निश्चित रूप से बड़ा दुखद है जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों की जान गई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हर तरीके से वहाँ पर चीज़ों को सामान्य किया जाए
और वहाँ के हालात को ठीक किया जाए। सीएम साहब हल्द्वानी